ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादवन्दनम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जपा कुसुम संकाशम काशपेयं महातुतिं तमोयरिं सर्वपापध्वनं प्रणतो यस्मि दिवाकरं दधि शङ्खचूषाराभं क्षीरोदारणं सम्भवं नमामि सत्यं सोमं शम्भोरमुकुटभूषणम् धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्भ्रमं मालं षष्टिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। क्रियटकुकिलजाशामं रूपेणापतिमं बुधं सौम्यं सौम्यरूपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां चारिषि राम च गुरुकञ्चन सन्दिवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दविलाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रकारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि तदेतरम्। अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। कलाशंकाशं तारकाग्रहवस्थितं रौद्राकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोदगीतं या पठितुमाहिता दिवा वा यदि वा रात्रौ शान्ति भविष्यति। नरनारीनिवारणं च भवतीनाशनम् ईश्वरपुत्रं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा आनन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ छाल। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम। सहस बदन तुमरो जस गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहत। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भयो सब जग जान। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यु ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेति, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न लाजा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी चरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनम लोक हांकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाओ। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। ऐति सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भाव, जन्म जन्म के दुख बिसराव। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहत। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो यश साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें बरदाम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म उनका मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति चेत न धाम पावन काल लोक विश्राम शीतल मंद सुर विवाह भाऊ हर्षित सुर संतन मन जाऊ मन कुसुमित गिरिगन मनियारा द्रवै सकल सरितामृत धारा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा भाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सोय अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमान गगन विमल संकुल सुरजू था गाँव ही गुण गंधर्व वरु था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसाई सुमन सुमंजल साजी कह गए गगन तुंग भी बाजी स्तुति करे नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला
कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन चामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वरमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा के राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय काम वही सुते संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से बड़े और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम और सोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। माता उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की जहाँ, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक लोक में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हाथे की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। माता पुनि बोली सो मति डोली, कजहु तात ये रूपा,
की जय शिशुशीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुन भूपा। ये चरित जिगावई हरिपद पावई ते न परही भव कृपा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बालीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह भजन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं, उनको दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सोने से रोदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दाती आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उताली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा गावत चाहत उठन करत मति धीरा। तो सियावर रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्ध को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वो उठना चाहते हैं। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा कहा बोलाए बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु बसे कहाँ गए हकारा आए तो जन सहित निको द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई रूप रास गुण कही न सिराई। गुरु बसी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों की को साथ लिए
राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदे मुख सरात करी जात करम सब कीन, हाटक देर बसन मनी पर्ण कहाँ दी। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए आज किए और ब्राह्मणों को सोना को वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण गुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनाओ। सुमन प्रीत यकासिते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से जगत खा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। वृंद वृंद मिल चले लगाई, सहज सिंगार उठे ये उठी धाई। कनक कलश मंगल मरी, गावत बैठे भूप दुबारा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही हुए उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती न्यो छावरी करही, बार बार सुत चरण ही परही। मांगत सोत पंद गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वो आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागत सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसुदान दीन सब काहू, यही गावा राखा नहीं ताऊ। मृगमद चंदन कुमकुम टीका, मची सकल कीर्तन बीता। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर के सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन केसर की कीच मची। गृह गृह बाज बधाव सु प्रगटे सुषमाकंद, हर्षवंत सब जाता नगर नारी नरेंद्र। घर घर मंगलमय बधावा देने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की कथा विसर्जन होता है। सुनहु वीर हनुमान, राम लखन से जानकी बसहुआ अपने नाम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।